शशि जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर जी आ रही है। ठीक, अभी मैं स्टार्ट यस सर आ रही है। ठीक। तो आज हम लोग करने वाले हैं पैसेज करने वाले हैं। पैसेज नंबर ये 7 होगा, 7 ही होगा ना? मैंने तो नोट कर दिया 7। हाँ सर 7 होगा। तो अभी जो पैसेज करने वाले हैं तो ये कह सकते हैं जो पैसेज ठीक ठाक लेवल का ये है। तो पैसेज के लिए मैं आज दूंगा टाइम आपको, बस 5 मिनट दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है? और पैसेज करेंगे आप और आंसर पर नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दोबारा पैसेज करवाऊंगा, ठीक है? तो 5 मिनट में अगर हो पाए तो भी ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? तो बस आंसर पर नोट कर लेना आप। चलो पैसेज में दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एक बार फिर, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन देखो आज का है, ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज, ठीक? दूसरा है सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट। तीसरा है स्कूल ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन एज, ठीक है? और चौथा कह रहा है द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज इन द पैसेज इज दैट, यानी कि पैसेज में जो दिया गया है, जो पहला जो थॉट है वो क्या है? पांचवा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट एजुकेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इफ पुपिल, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन आज का था और ये पैसेज करने के बाद मैं आज दूंगा आपको कुछ होमवर्क जो कि मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा आपसे। जैसे कि देख लो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ठीक है? ये मैं आपको दूंगा, ये क्लोज टेस्ट चाहिए आपको, होमवर्क में करना है आपको। आपको लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लास्ट में, मैं नेक्स्ट करवाऊंगा इसे। चलो पैसेज के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ अभी, टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैक्सिमम 5 मिनट टाइम रहेगा। अभी 8:19 हो रहे हैं। चलो स्टार्ट हो गया पैसेज आपका। चलो पढ़ लो आप। पैसेज पढ़ के आंसर करना है आपको, और आंसर के लिए बहुत से बहुत 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा बस। वैसे एग्जाम में टाइम का कभी इशू नहीं आता है। चलो मैं अभी चुप हो जाता हूँ मैं भी अभी। अगर पैसेज हो जाए तो एक बार मुझे हैंड रेज कर देना आप, ऑप्शन आता है ना एक, मैं समझ जाऊंगा।
बस 2 मिनट और है बस। हो गया सर। मैं भी 2 मिनट रुक जाता हूँ बस। चलो टाइम हो गया ओवर। ठीक है चलो, और इतना टाइम हो गया था फिर ठीक है, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब आंसर करो आप, ठीक है। और आंसर के लिए बस मैं मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लूंगा अभी, और उस पर बस आंसर अपना नोट करना आप। मैं जब पूछूंगा तो आप मुझे ओके बताना। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। सर। हाँ पहला क्वेश्चन ये रहा, आप बस देखते रहना, आप नोट करते रहना आप, और आंसर कर पाते हो तब भी ठीक है, नहीं कर पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे अभी क्लैरिफाई करवाऊंगा जितना है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ हाँ अजय जी, चलो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन मैं, सर अभी रुक जाइए अभी। ठीक है। इसमें आंसर आपको थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ेगा आपको, आंसर डाउटफुल है इसमें भी कल की तरह, ठीक है। ऐसे पैसेज आपको एग्जाम में ना मिल जाएंगे आपको, ऐसे पैसेज, इस लेवल के पैसेज एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इसका लेवल मैं बोल सकता हूँ जो ऐसा लेवल है जो एग्जाम में इस लेवल तक लेवल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूँ, कर ले आगे। यस सर। चलो तीसरा ये रहा। वैसे एग्जाम में आपको टाइम को लेकर कुछ आपको इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ करो मेरे साथ अभी। स्कूल ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, अजय जी आप थोड़ा लेट से अभी आए हो आप, तो मैंने पैसेज के लिए टाइम दिया था 5 मिनट के लिए आज, ठीक है। तो पैसेज आप कर रहे हैं, फिर मैं अभी पैसेज करवाऊंगा अभी। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ जाऊँ शशि जी, ब्रज किशोर जी। हाँ सर नेक्स्ट। चलो ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहा। द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द पैसेज इज, क्या है, ठीक, दैट, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें आंसर आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है इसमें, ऐसी बात नहीं है, इतने कम टाइम में कर पाते हो तो बहुत ही बेस्ट है। चलो मैं अगला क्वेश्चन भी लेकर, क्वेश्चन नंबर 5 ये,
चलो, according to the second school of thought, education will not be very effective if people चलो मैं अब आता हूँ। चलो अपने अपने नोट बना लिया होगा। आप जो ये क्लास देख रहे हो, अगर जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मिलेगा जैसे मैंने करवाया, हाँ हाँ, तो मैं उनको लिए बोलता हूँ जो जिन्हें मैं क्लास भेजूंगा, रिकॉर्डेड क्लास में भेजूंगा, तो जैसे मैंने टाइम दिया है ना, उसी टाइम रिकॉर्डिंग आप भी करोगे आप। चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, पैसेज पे आ जाता हूँ। चलो पैसेज आज का क्या कह रहा है, देखो पैसेज कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल द आइडिया ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। अपनी आवाज पे म्यूट कर लो आप सभी, जब कुछ पूछना होगा तो मुझे बताना। देखो कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल द आइडिया ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। क्या है, देखो यहाँ पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यहाँ आया था स्कूल ऑफ थॉट। देखो यहाँ पर आप थोड़ा गौर कर लेना, यहाँ पर आप इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल द आइडिया ऑफ, देखो ये क्या डिफिकल्ट है ये एनालाइज करना कि स्कूल ऑफ थॉट ऑन दी क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन की जब क्वेश्चन होता है, जब एजुकेशन की चर्चा चलती है, तो सभी स्कूल क्या होता है, अलग अलग थॉट होते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट से यहाँ क्या समझते हो, देखो यहाँ पर जो स्कूल के जो क्या होते हैं, जो मेंबर होते हैं या फिर जो स्कूल के बारे में सोचते हैं, जो एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानते हैं, जिसका परसेप्शन क्या होता है, जिसका समझ जो होता है अलग अलग उसका परसेप्शन होता है, अलग उसका थॉट होता है, ठीक है, अपना अपना व्यू देते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है, इसलिए क्या है जो इसका क्या है यहाँ पर, इसको लिए इसका आइडिया ना यहाँ पर एनालाइज करना ये डिफिकल्ट है, ठीक है। सम पीपुल मेंटेन दैट pupils at school should concentrate on a narrow range of subject which will benefit them directly in their subsequent careers। चलो मैं इसको थोड़ा सेंटेंस लंबा है, मैं बताता हूँ। some people maintain that pupils मतलब क्या है, जो स्टूडेंट की यहाँ बात किया जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ते हैं उसकी बात किया जा रहा है, यहाँ पर pupils उसे कहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को बात किया जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं उसका अपना ये थॉट होता है, pupils at school should concentrate on a narrow range of subject, जो उसको कम ही सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, जो कितने सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, जो विच विल बेनिफिट देम, उसको किस डायरेक्टली इन देयर सब्सिक्वेंट कैरियर, यानी जो जिसमें कैरियर बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में कैरियर बनना चाहते हैं, उतने ही सब्जेक्ट पर, नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट विच विल बेनिफिट देम डायरेक्टली, उसे इतना ही पढ़ना चाहिए जो उस कैरियर में जो सोचा है उसने, जो बनना चाहता है, उतना ही उसको काम आ जाए, बस उसी पर फोकस करना चाहिए। कुछ पीपल का ये थॉट होता है, ठीक है। अदर कंटेंट that they should study a wide range of subjects so that they not only have the specialized knowledge necessary for their chosen career but also have मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, but also have sound general knowledge about the world they will have to work and live in। देखो ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, अब इसको छोटा कर लेते हैं। देखो पहले पीपल का, कुछ लोगों का ये आपका उसका थॉट था, ये मानना था कि उतना ही पढ़ना चाहिए जो उसको उसके कैरियर में जो कैरियर बनना चाहता है आगे जाकर, उसी में हेल्प करे, डायरेक्टली बेनिफिट करे। लेकिन अदर पीपल का क्या है, अदर लोगों का ये मानना है, ठीक है, ये मानना है कि दे शुड स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, उसे बहुत तरह के सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, बहुत तरह के नॉलेज रखना चाहिए, so that they not only have the specialized knowledge। इससे क्या होगा कि जो बनना चाहते हैं अपने कैरियर में, उतना ही नॉलेज नहीं होगा, उसी में उसका नॉलेज नहीं होगा जो उसने अपने कैरियर में उसने चूज किया है, जो अपने कैरियर में बनना चाहा है। बट ऑल्सो हैव साउंड जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, उसे नॉलेज क्या हो जाएगा, अगर वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट अगर स्टडी करेगा, अगर वो नॉलेज क्या हो जाएगा, पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या है, इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। दे विल हैव टू वर्क एंड लिव इन,
जहां वो काम करेंगे, जहां पर वे काम करेंगे वे, और जहां वे रहेंगे। यहाँ वर्ड से ये कह रहा है क्या, ये वर्ड से मतलब ये है कि जहां वो काम करते हैं, जहां काम करेंगे और जहां वो रहेंगे, उसके बारे में क्या हो जाएगा, उसे नॉलेज हो जाएगा। कब? जब उसे क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करेगा तब। अगर मेरी आवाज बीच में ब्रेक हो जाए तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है। चलो, आगे कह रहा है सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी, जो किसकी, जो पहला जो ये है पहला जो सर हम जो लोग, कभी कभी सर लैग हो रहा है। अच्छा आवाज ब्रेक कर रहा है ना। चलो अ, हाँ सर कभी कभी। अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। ठीक मेरा है। नेट खत्म हो गया। हाँ, सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी, इसके में क्या कर रहा है, जो पहले लोगों का जो थॉट था, जो पहले लोगों का थॉट था कि इसको नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करना है, उसके बारे में कह रहा है। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी स्टेट दैट the greatest contributions to civilization are made by those who are expert in their trade or profession। पहले लोगों का जो पहले जो थॉट रखते हैं कि नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करना है, जो उसके कैरियर में जो उसने चूज करा है उसमें डायरेक्टली बेनिफिट करेगा, उन्हीं लोगों का मानना ये है कि हमारे समाज में, हमारे सिविलाइजेशन में हम बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में क्या होते हैं, अपने ट्रेड या अपने प्रोफेशन में वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए हमारे सिविलाइजेशन में हम लोगों को ये बहुत हेल्प करे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हैं हम लोगों का। पहले तो सपोर्टर का तो ये थॉट है। दोज ऑन दी अदर साइड से दैट, जो दूसरे लोगों का जो मानना है ये कि वाइड रेंज ऑफ जब स्टडी करेंगे, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, दोज ऑन दी, उसके दूसरे थॉट वाले लोगों का कहना ये है, अनलेस दे हैव ए ब्रॉड जनरल एजुकेशन, जब तक उसे क्या होगा, बहुत तरह के नॉलेज, यानी कि बहुत तरह के वाइड रेंज ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट स्टडी का नॉलेज नहीं होगा, द एक्सपर्ट विल हैव टू नैरो इन देयर आउटलुक टू हैव सिंपैथी विथ देयर फेलोज और ए पावर ऑफ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एज अ होल। देखो कह रहा है दूसरे लोगों का, अब ये कह रहा है क्या, दूसरे लोगों का मानना ये है कि जब तक उसे क्या होगा, ब्रॉड नॉलेज नहीं होगा, ब्रॉड जनरल एजुकेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, एक्सपर्ट विल हैव टू नैरो, जो एक्सपर्ट होते हैं क्या हो जाएगा, उसका माइंड क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, उसका माइंड क्या होगा, बहुत कम सोचेगा, बहुत कम सोचेगा, या उस तरह के उतना नहीं सोच पाएगा कि जो उसके पास क्या होगा, उसका जो विचार कैसे बन जाएगा, तो नैरो बन जाएगा, उसका थॉट कैसे बन जाएगा, नैरो बन जाएगा, जो अपने फेलो साथी जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या उतना सहानुभूति उसके पास नहीं रहेगा, ठीक है। और या तो ये हो जाएगा, या ए पावर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एज ए होल, तब क्या, या फिर ये होगा कि जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो मानवता के लिए जो उसका जो जिम्मेदारी है, उस तरह से वो पूरा पूरा नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसे क्या होगा, जो ब्रॉड जनरल एजुकेशन नहीं होगा, ब्रॉड नॉलेज नहीं होगा तब। यानी एक्सपर्ट को क्या होना चाहिए, उसे एक बहुत तरह के नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसको क्या हो, जो उसमें सिंपैथी भी रहे, और जो ह्यूमैनिटी के लिए जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी पूरा कर सके। लेकिन पहले का क्या था, थॉट था कि जो उसे उतना ही नॉलेज होना चाहिए कि जिसको जो कैरियर चूज करा है उसमें उसको उतना बेनिफिट हो, ठीक है। जिससे क्या हो, तो पहले के सपोर्टर का ये था कि जो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन वही दिए हैं जो अपने प्रोफेशन में, ट्रेड में बहुत अच्छा होता है, एक्सपर्ट होते हैं। तो दोनों लोगों का अपना अपना ये थॉट था। तो यहाँ हम लोगों को बस पैसेज को गौर करना था, अब किसका थॉट सही है गलत है उतना एनालाइज नहीं करना था हमको, बस दोनों का थॉट को मुझे पढ़ना था, ठीक है, ये क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो पैसेज मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत क्लियर आपका हुआ होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन मैच करिएगा अभी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर नोट ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बीच में क्वेश्चन नंबर 3 पर ब्रिज के सोर्स बताना आप, आपने क्या करा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब इसको सुझाव बताना मुझे। पहला बी है सर। बी, दूसरा डी। डी, और तीसरा सी है सर। चौथा चौथा है ए, पांचवा पांचवा है ए। ओके, और सबसे जी आप बताना मुझे।
सर मैंने ना नोट नहीं करा, आप ना मेरे को बैक करके बताइए एक बार क्वेश्चंस। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अजय जी आप बच्चे बताओ, धीरज जी आप बताओ, कुछ करा है तो बताओ, नहीं करा तभी कोई बात नहीं है। यस सर, सी है सर। हाँ बताइए। पहला पह- सी। धीरज जी, आप धीरज जी बोल रहे हो ना? हाँ पहला सी। यस सर। दूसरा, एक मिनट एक मिनट एक दूसरा मिनट डी। एक मिनट बस एक मिनट रुक जाओ। वहाँ पहला का सी है, दूसरा का बताना मुझे बार धीरज जी। दूसरा डी। हाँ तीसरा। तीसरा फर्स्ट। सी। हाँ चौथा। यस सर। चौथा। चौथा ए। पांचवा। पांचवा बी। ओके चलो। अजय जी आप आपने तो करा नहीं होगा आपने। ठीक है चलो मैं आता हूँ, चलो क्वेश्चन पर देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज, क्या होना चाहिए? ब्रॉड नॉलेज क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ठीक है सिविलाइजेशन इन इनकम्प्लीट विदाउट इट। हाँ देखता हूँ पहले। पहला कह रहा है इट ब्रॉडन्स वंस आउटलुक। क्या होता है ये? किसी का विचार क्या करता है? ये ब्रॉडन करता है, बहुत बड़ा बनाता है। दूसरा कह रहा है स्पेशलाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। क्या हुआ है? इसके बिना, ब्रॉड नॉलेज के बिना जो है स्पेशलाइजेशन, जो किसी चीज में ना अगर उसी चीज का स्टडी बढ़िया से करने वाले क्या है, इसके बिना, ब्रॉड नॉलेज के बिना बेकार है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। विदाउट इट नो वन वुड गेट अ जॉब। इसके बिना क्या है? जॉब नहीं मिलेगा उसे, जॉब नहीं मिलेगा उसे। इट टीच अस अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ये हम लोगों को बहुत चीजों के बारे में बताता है। इसमें आंसर क्या करा आप बताना मुझे एक बार शशि जी। बी सर, बी सिविलाइजेशन ऑफ इनकम्प्लीट बी। विदाउट इट। चलो मैं देख लेता हूँ, आगे मैच कर लेता हूँ जो आंसर। चलो पहला का आंसर था बी ही था। आपने करा था धीरज जी डी करा था, तो डी ठीक नहीं था यहाँ पर। कोई बात नहीं, आंसर करते हो, बेस्ट है ये। पहला का आंसर क्या? बी। क्या देखो, ब्रॉड नॉलेज जरूरी है क्योंकि स्पेशलाइजेशन इसके बिना क्या है? अधूरा है। ठीक है, इसलिए ब्रॉड नॉलेज तभी काम करेगा जब क्या, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना क्या, ये बेकार है। ठीक है, इसलिए आंसर पहला आपका ठीक था, एक पॉइंट। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट, यानी जो पहले थ्योरी को, जो पहले थॉट को जो मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? उनका कहना क्या है? वो क्या कहते हैं? चलो आ जाओ। पहला कह रहा है एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पहला ये कह रहा है, यानी कि एक्सपर्ट जो है क्या कर रहा है, जो आज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैव डन नथिंग टू हेल्प मैनकाइंड, यानी मानवता के लिए एक्सपर्ट ने कुछ नहीं करा है। तीसरा कह रहा है पीपुल विथ जनरल नॉलेज आर मोर यूजफुल दैट एक्सपर्ट। पीपल जो ऐसे लोग जो जिनके पास जनरल नॉलेज, जो अलग अलग तरह के नॉलेज होते हैं, वो एक्सपर्ट से ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है। चौथा कह रहा है पीपुल विथ जनरल नॉलेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू सिविलाइजेशन। जो जिसके पास क्या जनरल अलग अलग तरह का नॉलेज है, वो अपने समाज के लिए क्या कहें, अधिक क्या कहें, कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करा है इसमें? दूसरा का बताने के बाद मुझे बता दो एक बार मुझे। सपोर्टर्स ऑफ द सर फर्स्ट थ्योरी। इसमें हाँ सपोर्टर ऑफ द फर्स्ट थ्योरी में तो उसने बोला था ना कि have contributed to the most progress in the modern world। हम डी वैसे आंसर ये किए लग हैं रहा है मेरे सर, को, डी लग डी रहा है इसका, आंसर किए हैं। पीपल ऑफ द जनरल नॉलेज ऑफ द कंट्रीब्यूटेड टू सिविलाइजेशन। यानी डी। डी सर। अच्छा चलो मैं एक बार सबका आंसर देख लेता हूँ। दूसरा का आंसर क्या करा? दूसरा का आंसर बी करा, सी करा। बी और सी दोनों है। चलो मैं एनालाइज करते हैं इसको। हम डी किए हैं हाँ सर, डी, हम डी हाँ डी किए हैं। आपने करा है, डी आपने करा है। और धीरज जी ने डी, डी दोनों आदमी डी नहीं कर, डी करा है आपने। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट पीपल विद ग्रेट, नहीं गलत है, गलत है ये। क्वेश्चन भी पढ़ना सी एक होगा बार। सर, सेकेंड। देखो ये आप आंसर ठीक कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ना आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी में उसने कहा था ना कि चलो आप बोलो सर। सी। हाँ हाँ, पहला जो क्या था उसका, जो पहले थॉट जो मानने वाले थे, उसने तो ये कहा था ना कि एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न। देखो मॉडर्न वर्ल्ड की बात यहाँ पर नहीं करा गया, पैसेज में नहीं करा है।
नहीं करा है, ये मानता हूँ मैं, नहीं करा। ठीक है, लेकिन जो हमारे सिविलाइजेशन के लिए ना ये बहुत ये कंट्रीब्यूट किए हैं ये। अब देखो मेरा आंसर यहाँ गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप भी यहाँ पर आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, अपना थॉट दे सकते हो। मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपना थॉट देना। अगर मेरे से अगर आप पूरा पूरा अगर एग्री करोगे तभी मेरा आंसर मानना है यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो मैं अब फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके लिए। देखो, सपोर्टर ऑफ फर्स्ट थ्योरी, पहले थ्योरी का तो यही मानने वाला था ना कि वो कंट्रीब्यूट क्यों किए हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में अपने प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए क्या करें वो हमारे सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा उसको कंट्रीब्यूट किए हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अपने ट्रेड में एक्सपर्ट होते हैं। पहला ये। देखो अब आंसर सी कर रहे हो आप, पीपुल विथ जनरल नॉलेज आर मोर यूजफुल दैट एक्सपर्ट। और अब देखो इनका तो ये मानना है, यही होगा फिर इसका सर, सी जो आप होगा, बता रहे हैं ना मॉडर्न वर्ड इसमें। हाँ हाँ है। सी, ए या सी? ए मेरे आईडी से ए होगा इसका, क्योंकि मॉडर्न वर्ड तो था नहीं उसमें, लेकिन बाकी सारा सेम हो रहा है इसमें। कंट्रीब्यूट टू ये द तो कह मोस्ट रहा है, ये प्रोग्रेस तो इन। डायरेक्टली कह रहा है, पूरा पूरा कह रहा है, ये पैसेज में ये पूरा पूरा एग्जैक्ट है ये, ठीक है। पीपुल विथ जनरल, अब देखो ये नहीं कह रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज को हेल्प नहीं करता है। देखो यहाँ पर तो ये इसके बारे में पूरा पूरा नहीं कह रहा है कि जो एक्सपर्ट ही बस करते हैं। अब ये भी नहीं तो नहीं कह रहा है जिसको जिस पर जनरल नॉलेज है या नहीं है वो हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन फर्स्ट थ्योरी से क्या मतलब कह रहा है, बस वो ये कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा हमारे सिविलाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं, ये तो पूरा पूरा कह रहा था। अब इसे डिसएग्री है या नहीं है इसके बारे में पूरा पूरा नहीं कर, ये गलत नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज सही है, ठीक है, लेकिन आप आंसर करने के लिए ना ये करना, आप ये बेस्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर इसका 2 का आप ए करना आप, ठीक है, फिर इसको सोचिए आप सही हो यहाँ पर, मैं गलत नहीं कह रहा है, सेंटेंस ठीक है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपका आंसर इसमें बेस्ट ही होगा आपका। चलो मैं एक पैसेज ब्रेक बढ़ा जाता हूँ, लगता है मैं डाउटफुल लग रहा है मुझे। देखो क्या कह रहा है, वर्ल्ड दे विल हैव टू, देखो सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी state that general greatest contribution to civilization are made by those who are expert in their trade and profession। greatest contribution to civilization कौन दिए हैं, जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, एक्सपर्ट है अपने फील्ड में अपने प्रोफेशन में ना। तो पैसेज में क्वेश्चन यही कह रहा था, सपोर्टर ऑफ द फर्स्ट थ्योरी, एक्सपर्ट जो है क्या कर रहा है उसने, तो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि सिविलाइजेशन के लिए बहुत ये कंट्रीब्यूट किया है। जान रहे हैं सर दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? हाँ बताइए। तो दिक्कत हो रहा है सर, पैसेज सर बहुत ज्यादा देर के बाद देख रहे हैं तो थोड़ा होता है ना सर, क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी हाँ, थोड़ा लेकिन मिला लेते हाँ हैं तो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हाँ मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ, यहाँ बस प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हो अभी आप, ठीक है, तो यहाँ पर अपना अपना ओके क्यू ओके। देना आप, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो ऐसा अगर पैसेज में आंसर गलत हो जाता है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी तभी कोई दिक्कत नहीं, पैसेज में गलत होता है ना कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको देता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन आप मेरे से एग्री हो जाना आंसर पर तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तो आंसर ए का हो जाएगा। आप आंसर गलत करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत गलत करो, देखो गलत वही करते हैं ना जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, आज गलत करोगे ना फिर कल सही जरूर करोगे आप। चलो क्वेश्चन में 3 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, स्कूल ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। अब देखो स्कूल ऑफ थॉट जब पहला पैसेज में पहला लाइन में ही कह रहा था ना स्कूल ऑफ थॉट, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर स्कूल टू थिंक। ग्रुप ऑफ पीपुल मैंने कि मतलब कि इसका ये हुआ कि जो स्कूल के बारे में सोचते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु जॉब इज टू थिंक, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे लोग के ग्रुप जो जिनका काम सोचना होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम आइडिया बट विथ डिफरेंट परसेप्शन ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसे लोग का ग्रुप जिसको क्या होता है उस पर कुछ आइडिया होता है, कुछ अपना विचार होता है, लेकिन क्या होता है डिफरेंट परसेप्शन उसका होता है, उसका जो सोच अलग होता है, सोचना विचारना अलग होता है एक दूसरे से, ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उनका परसेप्शन अलग अलग होता है, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो आंसर इसमें करा था आपने 3 का आंसर करा था आपने, सी करा था, सी। चलो आंसर करो आप लोग, शशि जी आप भी करना, अजय जी आप भी करना। सर मेरा डी आ रहा है इसमें। नन ऑफ दीज, जी। ओके। अजय जी बताना एक बार, अजय जी आप सुन रहे हो मेरी आवाज ना? चलो
कोई बात नहीं, चलो देखो ना, आप नन ऑफ दिस क्यों कर रहे हो, बताना एक बार से मुझे, आप क्यों, आपको मेरे को क्या लग उसमें रहा है? ग्रुप ऑफ द पीपल आर स्कूल्ड एज, मेरे को मैच ही नहीं हो रहा है ये, उधर मैंने पढ़ा नहीं जिसमें। नहीं, चलो ठीक है, मैं मान गया आपको मैच नहीं कर रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस का मतलब ये है कि इसमें इस आंसर को लेकर, स्कूल ऑफ थॉट लेकर आपका अपना परसेप्शन है, अपना सोच है, इसमें है आपका आंसर, कुछ व्यू अलग आ रहा है, बताना एक बार मुझे आपका व्यू क्यों, आपका कहने का मतलब क्या है, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब इससे क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है? कुछ ना कुछ सोचे होगे डिफरेंट, तभी तो आप ये कर रहे हो ना नवदीज ना, कोई बात नहीं, बताना नहीं मुझे सर, मैं आप। मैच नहीं बताया इसको, अपना थिंक तो हम्म, just इसमें। कोई बात नहीं, जो आपके मन में है। अभी तो कुछ नहीं आ रहा सर। चलो मैं बता रहा हूँ, ये आपका आंसर सी ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी। देखो ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग सम आइडिया, देखो कुछ लोगों का ग्रुप जो है उसमें कुछ आइडिया होता है, बट डिफरेंट परसेप्शन, उसका सोच अलग अलग होता है, उसका परसेप्शन, सोचना विचारना अलग होता है ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन की बात करता था, क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन की बात है यहाँ पर, तो क्या है सबका अलग अलग, क्या था, इट इज हार्ड टू रिकॉन्साइल, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल था ना, ये तो परसेप्शन क्यों अलग था, क्योंकि सबका थॉट का परसेप्शन अलग अलग है ना, इसलिए कह रहा था यहाँ पर, असली आंसर का ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग सम आइडिया बट विथ डिफरेंट परसेप्शन, परसेप्शन मतलब क्या होता है, उसका धारणा जो होता है, उसका बिलीफ जो होता है ना, ये ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए आंसर ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट, इसका यहाँ पर ये मतलब है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आ जाना एक बार क्वेश्चन 4 पे आ जाना, 4 का वैसे आंसर करा आपने, ए करा है, ठीक है, चलो द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द पैसेज इज दैट, हाँ चलो, तो पहला फर्स्ट ऑफ इसको, जो पहले लोगों का जो थॉट था क्या था, पैसेज में क्या क्या था, पहला ऑप्शन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, पहले लोगों का मानना क्या था, पहले लोगों का थॉट क्या था, ऑप्शन है स्टूडेंट शुड स्टडी ऑफ फ्यू सब्जेक्ट दैट विल हेल्प देम इन देयर प्रोफेशन, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, जो बहुत ही कम सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो उसके प्रोफेशन में काम दे, ठीक है, उसमें हेल्प यही है करे। सर, यही है इसका, यही है। चलो मैं आगे एक बार देख लेता हूँ, स्टूडेंट शुड स्टडी ऑल सब्जेक्ट दे वांट टू, स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सभी और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो चाहते हैं। तीसरा कह रहा है स्टूडेंट शुड नॉट अंडरटेक एनी स्पेशलाइज्ड वर्क, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कोई खास वर्क नहीं करना चाहिए, खास वर्क अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए। चौथा कह रहा है स्टूडेंट शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडी, स्टूडेंट को स्टडी पर फोकस करना चाहिए। चलो बताना एक बार। यही है सर इसका, हाँ स्टूडेंट शुड चलो, स्टडी या इसमें तो नो डाउट है, और आगे ऑप्शन पर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ए ही इसका है। चलो आंसर आपने एक करा था, और धीरज जी भी, ब्रिज किशोर जी भी, बहुत बेस्ट है। चलो एक बार जाओ क्वेश्चन 5 पे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट एजुकेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इफ पीपल, क्या है जो सेकंड स्कूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड, यानी जो दूसरे लोगों का जो थॉट था यहाँ पर, स्कूल ऑफ थॉट यानी सेकंड लोगों का जो थॉट था एजुकेशन पर, नॉट बी वेरी इफेक्टिव, कब इफेक्टिव नहीं होगा, अगर पीपुल, अगर वो स्टूडेंट हैव नथिंग बट जनरल नॉलेज, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास जनरल नॉलेज है, ठीक है, इग्नोर द स्टडी ऑफ फाइन आर्ट, क्या जो फाइन आर्ट का स्टडी होता है, जो अलग अलग तरह के स्टडी होते हैं, क्या होते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, डू नॉट हैव ए वाइड जनरल नॉलेज, उसके पास क्या होता है, वाइड जनरल नॉलेज, जो जनरल एजुकेशन नहीं होता है, हैव इन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ देयर ऑन वर्क, मतलब कि उसके पास क्या होता है, जो वो काम करते हैं ना, उसके उसमें क्या होता है, उसका नॉलेज क्या होता है, वो पूरा तरह से पूरा पर्याप्त नहीं होता है, इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, अपूर्ण होता है, अपर्याप्त होता है, ठीक है, बताना एक बार, the according to the सी होगा सर इसका। second school of thought education will not सी हो be सकता very है well। सर, डू नॉट हैव अ वाइड जनरल एजुकेशन। चलो आंसर इसने करा था 5 का, सी आपने करा ओनली। था देखो, लेकिन आपने ब्रिज किशोर जी आपने ए करा था, और धीरज जी आपने बी करा था, चलो सुनो, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा इसमें, सी ये होगा सर। कब तक काम नहीं करेगा उसको, तब जब तक कि क्या है, डू नॉट हैव वाइड जनरल एजुकेशन, जब तक उसको यस जनरल यस। एजुकेशन वाइड नहीं होगा तब तक। चलो कोई बात नहीं, चलो एग्री हो ना इस आंसर से,
हाँ सर, हाँ सर। चलो सबसे पहले तो क्लास का टाइम अभी ओवर हो रहा है, तो पहले इसका अगले क्वेश्चन के लिए ना होमवर्क के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप हेल्प अपने घर पे क्या करोगे, आपकी बनाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। पहले ये ले लो, ये आपका फिलर्स है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं थोड़ा बहुत करूंगा, अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में। ले लिया आपने ना? अच्छा चलो क्वेश्चन ये रहा, 5 का 5 क्वेश्चन ये रहा। तो पांचों क्वेश्चन में आपको कैसे फिलअप करना है जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी हम लोग करेंगे यस अगर सर। डाउट होगा तो। चलो एक बार ले लेना, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम बस 4 मिनट बचा है अभी। तो सर क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए ना, हाँ अब बस दिखा स्क्रीनशॉट दो। नहीं। चलो ये रहा, पहले इसका ले लिया आपने ना। चलो अब इस पर क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। चलो पैसेज भी देख लो, पैसेज ये रहा। चलो जब भी क्लास में टाइम मिले ना आपको ना, तो स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, ठीक है, अपना टाइम निकाल कर। चलो पहला क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन ये रहा। पांचवा क्वेश्चन ये रहा। चलो मेरे ख्याल से आपने इसका आप ले रखा है आपने, ठीक है, तब भी ले लेना अगर नहीं छूट गया होगा तो। चलो मैं क्वेश्चन पे आ गया ये वाला। चलो अब मैं बताता हूँ आपको। चलो तो जब भी मैं ऐसे करवाऊँ ना, अगर पैसेज करवाऊँ ना, तो उस टाइम क्या करना आप, तो अपना थॉट देना पैसेज में, क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन गलत है कर पा रहा तब भी, सही कर पा रहा तब भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना बस अब इसके बारे में सोचना जरूर आप, ठीक है, करना जरूर आप, चाहे गलत भी करो लेकिन करना विद इन जो टाइम मिलता है आपको ना, उस टाइम में करने की कोशिश करना आप। एग्जाम में टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन रहेगा, ताकि आप कितना जल्दी आप कर पाते हो, कितना जल्दी समझ पाते हो। बहुत अच्छी टाइम है, बात है सर जो। स्पीड भी आएगा इसी से ना। हाँ प्रैक्टिस, जितना यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, जितना यहाँ हार्ड वर्क कर लो, एग्जाम में उतना ही। शशि जी मैंने ना आपका ना वो चीज देखा नहीं है अपने मैंने, ठीक है, टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला आज मुझे, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और चलो तो आज का पैसेज का लेवल क्या था आपके अकॉर्डिंग, बताना एक बार मुझे। ठीक था सर। पैसेज इस तरह के पैसेज आराम से पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पैसेज पूछा ही गया पैसेज है, तो इस तरह के पैसेज करो। सर मतलब आपके अकॉर्डिंग सर लेवल में था ना? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। और क्वेश्चन भी था यहाँ पर, क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पर जो डॉटफुल आंसर था यहाँ पर, ठीक है, तो डॉटफुल आंसर था तब भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने करा है, ठीक है। तो आंसर भी यहाँ पर ऐसा नहीं था चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लें और आंसर मैच करके, ऐसा भी नहीं था यहाँ पर, आंसर करने पर भी यहाँ डॉट था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ऐसा था क्वेश्चन यहाँ पर। चलो तो आज मैं क्लास अभी यहीं खत्म करूंगा, और तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। आज मॉर्निंग में मैं क्लास नहीं करा सका, ठीक है, प्रोनाउन के लिए जो आप स्टडी करे हो ना उसको रिवीजन करते रहना आप, बाद बाकी अगर जब क्लास बीच में अगर नहीं होता है ना, तो आप मैथ या फिर जीके आप स्टडी करते रहना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी मंथ में सर मैथ तो लाओ। मैथ के लिए हाँ जल्दी जल्दी मैं ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे टाइम के लिए लेकर ना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत जल्दी जग जाता हूँ, लेकिन ना टाइम की वजह से ये बात है यहाँ पर। मैं आप ऐसा करो आप एग्जाम से पहले ना, मैं तो इतना बोल देता हूँ आपको ना, एग्जाम से पहले आपका सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, मैथ और इंग्लिश के लिए कम से कम। और जीके वाले सर जो है थोड़ा बिजी है, मैं उनसे बात में डेली मुझे होती है, सर तो वो तो हो जाएगा ना। एक्चुअली हाँ हमारे ना जनवरी में मेरे एग्जाम है सर, तो थोड़ा मैं बिजी हो जाऊंगा उस टाइम। तो अच्छा अभी अच्छा, थोड़ा थोड़ा होता रहता, तो उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाना था ना सिस्टम। ठीक ठीक है, मैं जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैथ का, ठीक है। मैथ का बस क्या होता है पता है यहाँ पर, जो ना मुझे कंटेंट ना तैयार मुझे करना पड़ता है, मुझे खुद से सारा कंटेंट, ठीक है, टाइप ही करना होता है मुझे, प्रॉब्लम इस बात का के लिए हो जाता है। वैसे मैं अगर हैंड से नोट करूँ ना फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो डेली क्लास करवा दूँ, इंग्लिश का इसका भी। चलो देखो मेरा टाइम अभी खत्म हो रहा है, बस आधा मिनट बचा हुआ है, तो मैं मिल लूंगा अगले क्लास में, ठीक है, बात ही करेंगे। चल जय हिंद सभी से। जय हिंद। जय हिंद सर।